यू मेक सच गुड एक्सप्लेनर वीडियोस इन्फोटेनमेंट. आप एक विरल भयानी गॉसिप हाउस से अलग कैसे हो? मुझे किसी ने कहा कि ये मत पूछिए स्टार्ट करने के लिए, पर कैसे हो? At that point, my channel grew from 160,000 subscribers to 4 lakhs within those 6 months ka gap. And the advantage that content creators have is something I don't think most people think about. They have the advantage of incredibly quick feedback loops. कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस कि एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखने वाला इंसान कैसे अलग है? So now there might be a difference in how platforms perceive content. Instagram पे अगर आप YouTube style edited, highly engaging, retention वाली short डालोगे probably will not work. और a simple yap video might not work on YouTube Shorts. आपको किसी छोटे अटेंशन स्पैन वाले बच्चे को या टीनेजर को या किसी यंग इंसान को अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो तक लेके आना है और वहाँ रिटेन करवाना है. हाउ विल यू डू दैट? कोई Attention रिलेशन? span is not a problem. I don't agree with the fact that attention span is a problem. क्या उतने ही वेल पेड होंगे कंटेंट क्रिएटर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांड डील्स आगे भी जितने अब होते हैं या पहले थे? वेयर शुड समवन स्टार्ट फ्रॉम? To treat it like a business, नो, टू जेन्युइनली मेक कंटेंट. the easiest way to do is guess 28 million short form views से कितने लोग मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे पहुंचे होंगे. वो जो उनके अंदर लिंक्ड वीडियोस नहीं आती नीचे कि इसको क्लिक करके देखो. और आप दूर रहते हो यहाँ से? नहीं, I live in CR Park. वेयर इज इट? It's about 10 kilometers from here. The problem is कि if I would have left at 9, it would have taken me 20 minutes. अच्छा, अब Because I इस left टाइम at तो 10:15 तो 45-50 minutes 10:30 निकला था मैं. तो 45-50 minutes तक गया. आने में बहुत ट्रैफिक होता है. मेरे घर के पास भी जीके में भी एक स्टूडियो है. I've never been there. अच्छा. I briefly considered कि पॉडकास्ट दोबारा शुरू करता है. फिर मैंने वापस से सोचा कि पॉडकास्ट करने के लिए क्या करना होता है. You have to reach out to people, you have to arrange time, do the logistics, and then फिर मेरा मन भर गया. जब आप पॉडकास्ट कर रहे थे, आप बड़े क्रिएटर हो, आप लोगों को अपने पास बुला रहे थे या आप खुद जा रहे थे उनके पास? यार जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया था तो पॉडकास्टिंग वाज नॉट अ थिंग. द ओनली पर्सन डूइंग पॉडकास्ट वाज बियर बाइसेप्स. राइट राइट. उसके भी 10 एपिसोड हुए थे. मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है. एंड आई थिंक तब नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ था. ओके. बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट देन एंड न्यू अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स. एवरीवन वाज फ्री. मैं सबको बोला आओ बैठ के जूम पे बात करते हैं. एंड इट हैपेंड. The original plan for the podcast was for me to reach out to my Kings के professors, अच्छा. my MA colleagues there, कि इनसे बात करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, नौकरी मिलेगी, वहीं फंस जाएंगे. फिर कोविड हो गया. You have had to come back because of COVID. हाँ मतलब had to come back because of COVID because the two things, no, I was stuck there in COVID for 6-7 months with no contact, nothing. So at that point your mental state is such कि यार और बहुत महंगा है. लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नहीं, इट्स नॉट अबाउट द एक्सपेंस ऑल्सो. एक्सपेंसिव तो चलो ठीक है, अगर आप बाहर पढ़ने चले गए हो तो एक्सपेंस इज नॉट दैट बिग ऑफ अ कंसर्न. द मोर बिगर कंसर्न वाज कि आप 6 महीने वहाँ अकेले पड़े हुए हो. आप इतना अपना घर छोड़ के इतनी दूर आए हो जस्ट फॉर दी एक्सपोजर, लेट्स से. राइट. फॉर दी फर्स्ट 6-7 मंथ्स इट वाज ग्रेट कि आप बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हो, बढ़िया घूम रहे हो, मीटिंग न्यू पीपल एक्सेट्रा. एंड देन सडनली इट इज ऑल गॉन. मेरा जो डॉर्म रूम है वुड प्रोबेबली बी वन इतना होगा जहाँ तक तू बैठा है ना, इस टेबल तक इतना बड़ा कमरा था वो. ये भी बड़ा ही बता रहा हूँ मैं. यू जस्ट स्टक देयर फॉर 6 months 7 months. बाहर भी नहीं निकल सकते. बाहर निकल सकते हो बट आप किसी से मिल नहीं सकते ना. कोई है नहीं मिलने लायक, कोई मिलने का नहीं आपको. सब लोग घर चले गए थे, सब लॉकडाउन हो गया था. had come back here, our college had moved entirely online, राइट. तो एक वो भी था कि मैं इतने पैसे भी दे रहा हूँ. हाँ, और जो ऑनलाइन. हाँ. बट जब वहाँ पे लॉकडाउन खुला तो हमने फिर पूरा यूके घूम लिया. एंड देन आई थिंक अब आई डोंट नो द सिचुएशन बट व्हेन आई वाज देयर यू गेट अराउंड 4 to 6 months टू फाइंड अ स्पॉन्सर देयर टू गेट अ जॉब. But because of COVID, all of the jobs had moved offline. So I could not get a sponsor from London. ठीक है. But I got a French startup to offer me a job. अच्छा. The choice for me was कि यार ठीक है आप हमारे साथ काम कर लो. It was a similar role to what I was doing in India, but because then I had completed my King's degree also, it was again अब बाहर का है तो पैसे ज़्यादा थे. The choice was कि आप उनके लिए 2 साल काम कर लो. फिर 2 साल काम करने के बाद अगर काम बढ़िया चलता रहा तो आपको पेरिस बुला लेंगे. अच्छा, वहीं पे काम कर लो. नहीं, इंडिया आके या कहीं ऑफ साइट, सॉरी वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कर लो. था. वर्क फ्रॉम होम कर लो. 2 years के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर लो एंड उसके बाद आप आ जाना यहाँ पे, हम बुला लेंगे आपको. द अदर चॉइस वॉज कि या तो मैं अपना यूट्यूब चैनल कर लूँ फिर. हाँ. सो इफ द चॉइस वॉज बिटवीन डूइंग समथिंग, अगर घर बैठ के ही करना है, हम्म. एंड द चॉइस इज बिटवीन डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स ऑन फ्रेंच टाइम और डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, देन आई थॉट कि यार व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. पता है मैं भी यूके गया था 27 दिन के लिए. मैं एक ना यूथ मोबिलिटी वीज़ा करके होता है, उसमें ना आपको वो यूके बुलाते हैं, एक लकी ड्रॉ निकलता है. मेरी एक दोस्त थी कॉलेज में, उसने वो भरा, उसके फादर बहुत एक्साइटेड थे, उसे गुज्जू थी बाहर जाना है. तो
मैंने वो भरा, मेरा उसका उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। मैं वहाँ गया, मुझे ना, मैं बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करता था, बहुत सारी। एक जॉब मिली और उन्होंने कहा कि वील पे यू दिस मच, सेल्स की जॉब थी, पर मार्केटिंग, मैं बॉम्बे रह रहा था, मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, मैं वहाँ एक प्रॉपर मार्केटिंग की जॉब कर रहा था। तो मुझे लगा सिमिलर रोल है, सब कुछ सिमिलर है, जेडी भी सिमिलर था। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे रोड पे एक दिन एक पूरी सेल्स टीम के साथ खड़ा किया। उन्होंने बोला ये 50 घर हैं, इसमें डोर टू डोर नॉक करो, वाईफाई बेचो जाके। मैंने 2 दिन वो किया। तीसरे दिन जब मैं वहाँ गया तो मेरी वापसी जो आने की ट्रेन थी, वो एक बीच, मैं ब्रिस्टल में रह रहा था उस टाइम, ग्लॉस्टर गांव में, उसके साथ ब्रिस्टल वाज अ टियर 2 सिटी, यू बीन, तो मैं वहाँ पे रह रहा था। मेरी वहाँ से आते हुए ट्रेन रुक गई रात को 3 बजे कहीं, ओके। और पहले से वो ट्रेन 2-3 घंटा डिलेड थी, एवरीथिंग वाज डिलेड। और मैं 3 बजे उस स्टेशन पे खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने सब कुछ कैंसिल किया। पहले वो जॉब की शुरुआत होने में 15 से 20 दिन लग गए थे, उसकी वजह से मैं वहीं फंसा हुआ था। वो शुरू हुई, 3 दिन बाद मैंने वो क्विट करी। मैं लंदन गया, मैं 4 दिन लंदन 40-40 हज़ार स्टेप्स घूमा, और मैंने पूरा लंदन ऑन फुट घूमा, पूरा तो नहीं, मतलब जो मेन मेन चीज़ें हैं। और मैं 27वें दिन वापस था। लंदन हैज़ नॉट बीन। नो नो, आई लव लंदन एज सिटी यार, बहुत, मैं 1.5-2 साल वहाँ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया शहर है। उसके बाद मैं वापस जा चुका हूँ 2-2 महीने के, नहीं 2-2 महीने के लिए तो नहीं, 1 महीने के लिए एक बार गया था, फिर 1 महीने के लिए एक बार गया था। घूमे हम बढ़िया, तो फॉर विजिटिंग इट इज़ ग्रेट, बट आई थिंक नाउ आई हैव मेंटली बिकम अकस्टम कि रहना तो यहीं पे है, क्योंकि काम यहाँ चलता है, आपकी ऑडियंस यहाँ पे है, यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ है। मुझे नहीं पता मैं बाहर ऐसा स्टूडियो रेंट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ये लोग, ये स्टूडियो, ये गियर, ये सारा कुछ, आई थिंक you are not one of the, you make the best explainer videos on the internet, मतलब टॉप नॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वीडियोस टॉपिकल नहीं होती। आप, आपका जो गैस, आप जो परसोना चूज कर रहे हो, वो मे बी अभी न्यूज़ में है नहीं है, कैस, नथिंग रिलेटेड टू व्हाट्स ट्रेंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू चूज हु टू मेक अ वीडियो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या लोग कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स एग्जिबिट करते हैं क्या? आप जब इतना डीप डाइव कर रहे हो, जब इतनी वेल रिसर्च्ड वीडियोस बना रहे हो, तो हाउ डू यू research that well and put it out on screen? It is also not something that you do consciously. It is something that I have arrived at after many years of making content. When I started, तो हमने शुरू किया था by reviewing movies. Right. Reviewing movies, reviewing TV shows कि चलो ठीक है. I started I think when I was working, and तब the easiest way to make content was कि यार ये movie आई है, इसको देख के इसका review बना देते हैं. I did that for 2 years, 3 years. It came to a point where I was just watching, and I loved watching movies. I still love watching movies. But during those 3 years, it came to a point where I was watching a movie and actively while watching मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाँ यार ये बात वीडियो में बोलूँगा तो अच्छी लगेगी, ये बोलूँगा तो बुरी लगेगी, इस मूवी में ये अच्छा है, इस मूवी ये बुरा, अच्छा ये नई सीरीज़ आई है, चलो मिर्ज़ापुर का नया सीज़न आया है, आई हैव टू वॉच इट फ्रॉम 12 midnight to 8 in the morning, बिकॉज अगर मेरी वीडियो 9 बजे नहीं आई, किसी और की मेरे से पहले आ गई, सारे व्यूज़ बोले जाएगा। ठीक है। एंड वन फाइन मॉर्निंग, मेरा ऑफिस का दिन है, फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है, तो यूजुअली मैं फ्राइडे सुबह जाके मूवी देखता था, घर आके रिव्यू करता था और फिर ऑफिस जाता था, अच्छा, ओके। बिकॉज वो इट केम टू अ पॉइंट इन 2 years। एंड एक दिन मैं जा रहा था ऐसी मूवी देखने, एंड आई रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ना मेरे को मूवी देखने में मज़ा आ रहा है, ना मेरे को वीडियो देखने में मज़ा, वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है, मैं अपना ऑफिस भी मिस कर रहा हूँ, वहाँ से भी मेरे को गालियाँ पड़ेंगी। तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एंड बाय दैट टाइम आई डू नॉट इवन हैव 5,000 सब्सक्राइबर्स बाय द वे। और ये 2 साल से चल हाँ 2 साल से चल रहा है ये, 2 साल से मैं करे जा रहा हूँ। उस पर कुछ वीडियोस हैं जिन पे व्यूज़ आए हैं, कुछ पे 50,000 हैं, लाख व्यूज़ हैं, तो पता चल रहा है कि आपको हाँ ये कंटेंट थिंग काम कर सकती है। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार आई कांट डू दिस एनी मोर, आई हैव टू think about doing something else in terms of content. And that coincided with me not like मतलब getting done with my job also, क्योंकि हमने आई वॉज वर्किंग विद स्टार्टअप एंड उन्होंने फिर फंडिंग रेज कर ली थी, सो आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज हैंडलिंग मार्केटिंग, कंटेंट, पार्ट ऑफ डिज़ाइन, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर फंडिंग। बट फंडिंग आ गई तो और लोग आ गए, एंड एज अ 23-24 year old आप 30-40 लोग उम्र वाले लोगों की टीम को नहीं संभाल सकते, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो दैट सिचुएशन केम टू अ पॉइंट कि हाँ ठीक है, नाउ यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर, एंड द इजीएस्ट थिंग टू मूव ऑन इज टू गो अब्रॉड। सो व्हेन आई वेंट टू लंदन देन आई हैड अराउंड 5,000-10,000 सब्सक्राइबर्स, एंड वहाँ पे बिकॉज वो टाइम भी उतना मिला, सो ड्यूरिंग दैट ईयर ऑफ बीइंग देयर, एक्चुअली नॉट अ ईयर, जब लॉकडाउन हुआ था
मार्च ऑफ 2020 आई थिंक हम्म हम पहली बार वहाँ पे अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन हो रहा है एंड एंटायर मार्च में मैंने बस द ओनली थिंग यू कुड डू इज मेक वीडियोस सो आई यूज्ड टू वेक अप बिकॉज वी वर 5 hours बिहाइंड 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 5 hours बिहाइंड तो व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप तब तक इंडिया की कुछ न्यूज़ आ चुकी होती थी मैं पढ़ता था और मैं रोज़ एक वीडियो बनाता था एवरी डे आई यूज्ड टू मेक अ 10-minute वीडियो 8-minute वीडियो 9-minute वीडियो and during that time some patterns you start recognizing like what is the kind of topic that resonates with people. So people always want to listen about other people always want to understand what's in the news, people always want to go, they like to think that they are going deeper into a topic, but if it actually requires effort on their end then they don't like it. as in Tell me a topic that you like. maybe religion. Okay, let's say religion is a topic that you like. What is the best way to learn religion? आप अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ो जाके, राइट. बट अगर मेरे को हमारे उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेरे को पढ़नी पड़ेंगी. दैट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन माई एंड. बट अगर कोई मेरे को वीडियो में बता दे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. बिल्कुल. तो वो जो डेल्टा है बिटवीन वॉट यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट वन यू डोंट वॉन्ट टू लर्न अबाउट, दैट इज समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड दैट पॉइंट. And because I had been a literature student, I had been studying psychology, तो वो aspects naturally start appealing to you. वहाँ से वापस आके मैंने by the way एक MA भी कर लिया psychology में, just for that reason कि यार मेरे को इसके अंदर और nuance चाहिए, मेरे को अंदर इसके और what is the academic knowledge about it. So that helps me figure out कि okay, if there is a actor that is trending, you start visualizing Venn diagrams in your mind. What are people interested in? Bollywood, cricket, politics, न्यूज़, ये चीज़ें कहाँ इंटरैक्ट हो रही हैं. ओके, दिस न्यूज़ एंड बॉलीवुड का इंटरेक्शन है कि किसी बड़े स्टार की कोई मूवी आ रही है. सो नेचुरली इफ एनिमल इज कमिंग आउट एंड बॉबी देओल इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर सो मेनी years, एंड इफ आई मेक अ वीडियो टॉकिंग अबाउट बॉबी देओल, एनिमल, हिज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एटसेट्रा इन वन वीडियो, पीपल विल वॉच इट. So you start analyzing those Venn diagrams and with practice you arrive at trial and error से आप समझ आ ही जाता है उसको. Also speaking about animal, हमारे पास बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, उनके नाम पे टिकटें बिकती थी, राइट. कुछ टाइम से बिकॉज एवरी वन हैज़ बिकम सो अवेलेबल, सब कुछ इतना एक्सेसिबल है, हम PR इज शॉफ डाउन आवर थ्रोट्स. तो हमको अब सबको ये पता है कि शाहरुख खान सेड दैट आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए इस स्पेस में वैसा ही इम्पैक्ट क्रिएट करने की? But why do you want to create an impact like Shah Rukh Khan? I mean, Why is that the extreme that you want to go to? Is a relevant stature like Siddharth Malhotra not good enough? Or a stature like, let's say, a Varun Dhawan or a Vicky Kaushal or a Kartik Aaryan or a Vikrant Massey not good enough? Why do you have to go to that extent कि यार मेरे को शाहरुख खान ही बनना है? Just in terms of star power selling tickets, just in that realm, can someone replicate what was there before? I don't think so, and I don't also think it's a bad thing. Yeah. See, you also have to understand what the reality is. अभी हम लोग वीडियो पे काम कर रहे हैं. The title is exactly this. It's called The Delusion of Stars. One thing that we realized while researching and writing that video is you have to have a certain level of delusion in order to succeed in the world. But the moment the delusion becomes detached from your reality, that is when वो God complex. God complex भी नहीं यार, वो बिल्कुल यूजलेस काम हो जाता है. इफ़ अ गोविंदा नाउ टेल्स द वर्ल्ड कि यार मेरे को अवतार ऑफर हुई थी, लोग उस पर हंसेंगे. बट अगर शाहरुख खान कह रहा है कि मेरे को हॉलीवुड से कोई मूवी का ऑफर आ रहा है, आप उसकी बात नहीं मानोगे बिकॉज शाहरुख खान की रियलिटी अलाइंस विद दैट. इफ़ आई टुडे से कि यार मेरे को पहला इंसान बनना है 1 बिलियन सब्सक्राइबर वाला, राइट, दैट इज डिल्यूजन बिकॉज आई नो देर आर सर्टन पीपल अहेड ऑफ मी. बट इफ आई अंडरस्टैंड माई रियलिटी एंड से कि यार मेरे को इंडिया का सबसे ज़्यादा वॉच्ड एक्सप्लेनर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाने वाला चैनल बनना है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल रियलिटी दैट यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है. तो अगर इफ समवन हैज़ दैट एस्पिरेशन कि यार मेरे को सबसे बड़ा एक्टर बनना है, तो व्हाट इज़ द रेल्म फॉर दैट, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, वो प्रैक्टिकलिटी लोग मिस कर जाते हैं. जस्ट यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ आई थिंक रील और समथिंग ऑन ट्विटर. देयर वाज दिस गर्ल जो कह रही थी कि मेरा सपना है न्यूयॉर्क रहने का. ठीक है, अभी आजकल अगर वो ट्विटर पे आ गई है रील तो थोड़ा टाइम है सबकी फीड पे आ जाएगी. एंड दैट गर्ल वॉज इन डे 5 और डे 6 ऑफ हर जर्नी. द इंटायर थिंग दैट शी डिड इन दैट रील वॉज कि मैं पिंटरेस्ट पे अपना बोर्ड बना रही हूँ क्योंकि मेरे को न्यूयॉर्क रहना है जाके. Now had that reel not gotten that kind of attention, वो बनाती रहती रील, किसी को पता नहीं चलता. But now there is a
वेन डायग्राम वाला ओवरलैप होने लगा है। उस वायरलिटी से जो उसको मिली है, शी कैन एक्चुअली इधर स्टार्ट बिल्डिंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन कि मेरे को वहाँ जाके रहना है, या फिर लोग तो इसका उतना मजाक उड़ा देंगे कि वो वहीं पे रुक जाएगी। बोथ ऑफ दोज थिंग्स आर इक्वली डिल्यूजनल, बोथ ऑफ दोज थिंग्स कैन हैपन। वॉट इज मोर लाइकली टू हैपन, वो यू कैन बी द जज ऑफ इट। बट द डिल्यूजन वर्सेज रियलिटी वाला गैप बहुत लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है। उस लड़की ने उसकी रील बना दी, लोगों को पता चल गया। लॉट ऑफ पीपल हु डू द एग्जैक्ट सेम थिंग बट दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। राइट। Again, actors, Bollywood, people, success, fame, those are all very subjective metrics. किसी के लिए हो सकता है शाहरुख खान के फेम से कम कोई सक्सेस का मैट्रिक ही ना हो, किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़ रुपए कमाना सक्सेस का मैट्रिक हो। तो एज लॉन्ग एज यूर अलाइंड इन योर रियलिटी और आपके डिल्यूजन में थोड़ा ओवरलैप है, वो चलता है, एंड देन विद इन दैट realm ऑफ डिल्यूजन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट यार। एंड व्हाई आर पीपल सो इनटू इट? बॉलीवुड स्टार्स, Why? पीपल, इट इज क्या क्या एवरीथिंग। मिल रहा है? तूने बॉयज देखा है? हाँ। बॉयज में वो कैसे काम करता है? तो पहले 2 सीजन बॉयज के इज एग्जैक्टली अराउंड हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर योर एंटरटेनमेंट। एवरीवन वांट्स एंटरटेनमेंट, दोज आर द पीपल प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। तो उनके लिए तो वो मतलब दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट विल हैपन। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में एंटरटेन होना है। एवरी सेकंड यू वांट टू बी स्क्रॉलिंग, एवरी सेकंड यू वांट टू, एवरी वीकेंड यू वांट टू वॉच अ गुड मूवी, यू वांट टू एंजॉय कि यार मैं बॉलीवुड देख रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ। एंड अगर वो लोग वो दे रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड फॉर देम इज द फेम एंड पॉपुलैरिटी एंड मनी, नो। See, there are, we make content for platforms. यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, 100 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक सेट ऑफ रूल्स हैं उन प्लेटफॉर्म पे, एक एल्गोरिदम है जो डिसाइड करेगा आपका कंटेंट आगे जाएगा नहीं जाएगा, कौन देखेगा उसे, किस किस तक वो पहुंचेगा। अब जो क्रिएटर्स हैं राइट नाउ, कैसे वो इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपनी क्रिएटिव हाइजीन मेंटेन भी करें, साथ में उनका कंटेंट पुश भी हो, पर बस आज ये चल रहा है तो आज ये बनाना है, ये एल्गोरिदम पुश कर रहा है तो ये करना है। व्हाट्स द स्वीट स्पॉट? What is the algorithm? What do you think the algorithm is? आई थिंक अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस कि एक क्रिएटर कितने कंसिस्टेंटली किस टाइम पे कैसे कंटेंट डाल रहा है, और वो किस डायरेक्शन में किस लोगों तक पहुंचेगा और कितना प्रमोट होगा। Not exactly. ओके। The algorithm is essentially a way to for the platforms to understand what the audience wants to watch. इट्स द अदर वे अराउंड। Algorithm is in simpler words whatever the audience wants to watch यार। अच्छा। Algorithm नहीं बताता है कि आपका कंटेंट में किस चीज़ को दिखाऊंगा। हम्म। एल्गोरिदम बताता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। देयर यूज टू बी अ टाइम अराउंड 2-3 ईयर्स अगो, अगर आप इनकॉग्निटो में यूट्यूब खोलते थे, राइट, तो यूट्यूब आपको एक सेट होम पेज दिखाता था जिसमें उनकी ट्रेंडिंग वीडियोस होती थी, मोस्ट व्यूड वीडियोस होती थी। आज अगर आप यूट्यूब खोलोगे इनकॉग्निटो में, इट विल नॉट शो यू एनीथिंग। द ओनली थिंग इट विल शो इज सर्च टू गेट स्टार्टेड, एंड द मोमेंट यू सर्च, दैट इज व्हेन इट विल फिगर आउट कि तुम्हें क्या देखना है। For your one search, you do this exercise, you can do this, anyone who's watching can do this. आप सर्च करो जाके इनकॉग्निटो में, यूट्यूब खोलो, आप सर्च करो वेदांत रस्टी, मेरी 2 वीडियो देखो, बस देखनी भी नहीं है, एक बार 2 बार क्लिक करके छोड़ दो। ठीक है। बाय द थर्ड वीडियो यू विल हैव अ फीड रेडी, एन इनफाइनाइटली स्क्रोलिंग फीड जहाँ पे मेरी वीडियोस होंगी। द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज वो और क्या देख रहे हैं उनकी वीडियोज रिकमेंडेशन में आएगी। एंड दिस यूट्यूब हैज बिल्ट विद जस्ट 2 or 3 searches that you have done. So if you look at it on a larger scale, the reels that you watch, the photos that you like, the websites that you browse, the YouTube videos that you watch, Instagram पे तो encryption भी हट गया है, तो the things that you talk to people about, आप Facebook पे क्या फोटो लाइक कर रहे हो, आप Twitter पे क्या लाइक कर रहे हो, आप Google पे क्या सर्च कर रहे हो, every single thing is designed to build to show you what you are more likely to enjoy and interact with. That is how the algorithm works. There is no सूडो साइंस बिहाइंड इट कि अरे अगर आप शाम के 7:03 पे पोस्ट करोगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा ऊपर जाएगी, अगर आप टाइटल में ये 3 वर्ड डालोगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा ऊपर जाएगी। दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ, इट माइट बी ट्रू पहले, because the platforms have now evolved to such an extent they are a proxy for what the audience is watching. People are now gamifying the system in different ways. Like for example, if you want this podcast, you push it out on YouTube and you want to get 100,000 views on this, let's say, it will not get there organically until unless Vedant Rashti is a search term that people will come to and watch. तो पॉडकास्ट डालेगा, हो सकता है 2 हफ्ते तक लोग वेदांत रस्टी सर्च करके आए इसके ऊपर। बट इफ यू वांट दिस टू गेट टू 100,000 व्यूज, द इजीएस्ट वे फॉर यू टू डू इट, आप एक एजेंसी हायर करो जिसके पास 50 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले।
उनके पास यूट्यूब शॉर्ट्स के पेजेस भी होंगे। हम्म, उनको बोलो यार इस पॉडकास्ट के ना कुछ बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स को क्लिप करके आप हर जगह वायरल कर दो और उसमें एंड में लिंक डाल दो, सटल मार्केटिंग कर दो, इसको सीड मार्केटिंग कहते हैं। ओके, और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, नहीं महीने 2 महीने में इसमें पहुंच जाएंगे व्यूज वो। बट फॉर दैट द कंटेंट also has to be good. What I'm saying also has to resonate with people. What you are asking is also has to be a good question. All of those things have to be true, and if the people are interested in that, through that process it will reach people. अभी पिछले हफ्ते एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, मेरा यूट्यूब पे एक शॉर्ट था जिसपे 5 मिलियन व्यूज़ आ गए एक दिन में। आई वाज लाइक वाओ, ये तो बड़ा अच्छा कंटेंट है। और फिर हमने सोचा कि बिकॉज माय पर्सनल इंस्टाग्राम पेज हैज़ नॉट बीन वेरी related to what I make on YouTube. That has been the case since the beginning when used to, जब आप लोग आपको Instagram पे follow करते थे, वो usually वो थे जो आपको YouTube पे भी देखते थे. Now those are very different platforms. So what I did was I started a new page. It's called Pop Culture with Rusty. राइट, उसके ऊपर मैंने वो रील डाली, 0 followers, कुछ भी नहीं था उस पेज पे। उस पहली रील पे उस पे 2 मिलियन व्यूज़ है। तो एल्गोरिदम झूठ है अगर आप उसको ये मानते हो कि वो कोई सेट ऑफ रूल्स है, कोई अगर आपने एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप में से इंस्ट्रक्शन मिस कर दी तो काम नहीं होगा। वो वीडियो वहाँ भी चली थी बिकॉज वो टॉपिक लोगों को यूट्यूब पे भी इंटरेस्टिंग था, वो वीडियो इंस्टाग्राम पे भी चली बिकॉज वो टॉपिक लोगों को इंस्टाग्राम पे भी इंटरेस्टिंग है। देयर माइट बी सर्टेन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दैट द प्लेटफॉर्म डज ऑन यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट देखने वाला इंसान might be very different from an Instagram Reels देखने वाला है। बिल्कुल, YouTube Shorts might have a older skewed audience, right? Older women, older men. कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस कि एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखने वाला इंसान कैसे अलग है? Instagram is more young people focused, yeah. Instagram is more youth focused. It is the more cool thing to do. Snapchat used to be the cool thing. I don't know if Snapchat is relevant anymore. But Instagram has constantly been the place where people come to share their life. Share their life में आप अपना अच्छी चीज़ें ही share करोगे. So more people who are interested in that category will go there. Instagram पे आप लोगों को चीज़ें भेज सकते हो, right? So it also becomes a social dynamic. YouTube आप किसी को कुछ भेज नहीं सकते। अगर आपको YouTube पे शेयर करना है तो शेयर का बटन दबा के लिंक कॉपी करके फिर WhatsApp पे सेंड करना। बहुत सारे स्टेप्स हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं, एंड दैट इज बाय डिजाइन। यूट्यूब इज अ कंजम्पशन प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज अ सोशल प्लेटफॉर्म। यूट्यूब शॉर्ट्स मेरी मम्मी भी देखती हैं, मैं अगर किसी कैब में आता हूँ तो कैब वाला भी देखता है, मैं अगर मेरे फादर इन लॉ भी देखते होंगे, मेरे पापा यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रिसेंट रियलाइजेशन, आई मेड अ रील ऑन this concept of bookland. So every book you see here has a ISBN number, ओके, right? And उसका सबकी शुरुआत सेम होगी 978 की। I had watched this YouTube video 3 years back जो किसी ब्रिटिश इंसान ने बनाई थी। मेरे को लगा बड़े टॉपिक्स पे रील बनाते हैं, ठीक है। एंड मैंने वो बनाई, मैंने डाल दी। I did not think about it much. We were in a retreat तो क्या, हम एक इवेंट में गए हुए थे, मी माई वाइफ एंड माई फादर इन लॉ के साथ वो गए हुए थे हम। एंड वहाँ पे उनके कॉलीग्स मेरे को आके बोल रहे हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता थी, तो बहुत बढ़िया। दीज आर ऑल 50, 60, 65, 70 year old people. I don't know of any 70 year old on Instagram, right? Because that is the difference in the platform user behavior. So what I'm getting into it, कि YouTube पे बच्चे भी देख रहे हैं शॉर्ट्स गेमिंग वाले, राइट, YouTube is skewed towards a larger audience. Instagram has a younger user base, let's say. So now there might be a difference in how platforms perceive content. Instagram पे अगर आप YouTube style edited, highly engaging, retention वाली शॉर्ट डालोगे, probably will not work. ओके, Or a simple yap video might not work on YouTube Shorts. So those differences in platforms exist. And हाँ, मतलब basic तो यही है. I am also trying to figure out how to become again more relevant on Instagram in terms of a personal capacity. ओके, वो नया पॉप कल्चर वाला पेज शुरू करना पड़ा बिकॉज वहाँ पे मेरी पर्सनालिटी से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इफ आई कैन डिलीवर वैल्यू, डिलीवर एंटरटेनमेंट, एंड माई फेस इज डिसेंट एनफ कि लोग मेरी बात सुन लें आके, तो वो चल जाएगा वहाँ पे। बट इफ आई वॉन्ट पीपल टू फॉलो Vedant Rusty फॉर वॉट Vedant Rusty डज, वॉट Vedant Rusty लाइक्स, वो यूट्यूब, वो भी यूट्यूब पे नहीं होगा बाय द वे, वो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे होगा जिसपे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। और यूट्यूब पे क्यों नहीं होगा वो? यूट्यूब पे होगा वो, बट नॉट, पीपल विल नॉट प्रॉब्ली। सो इफ आई मेक अ वीडियो अबाउट कि यार आज मैंने ये व्लॉग बनाया कि आज मैं आया हूँ यहाँ पे पॉडकास्ट करने, हमें बड़ा अच्छा नाम लगा, सब कंटेंट पॉडकास्ट, इट इज़ अ ग्रेट नेम, वील टॉक अबाउट दिस, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट देयर, हाँ, बिल्कुल, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट वॉट दे हैव सब्सक्राइब फॉर, बट दे माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट आई एम डूइंग इन माई डे टू डे ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम। कि आज मैं पॉडकास्ट करने आया हूँ, अच्छा आज मेरी गाड़ी में पंचर हो गया, अच्छा आज मैंने नया गेम खरीदा है, लुक एट दिस न्यू गैजेट दैट आई हैव बॉट, ओके यस्टरडे आई वाज डूइंग क्ले आर्ट बना रहा था मैं। ये इज मोर पॉसिबल ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज पीपल माइट बी interested in watching how I live. That can happen on my personal Instagram. That is what lifestyle content creators do, राइट, right? But if a lifestyle content creator today starts to make a long form explainer video on YouTube,
प्रेफरेंस किसको मिलेगा उसकी और मेरी वीडियो में? मेरे को मिलेगा. बट इफ आई टुमारो स्टार्ट टू क्रिएट लाइफस्टाइल कंटेंट विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन इट, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? लाइफस्टाइल क्रिएटर को मिलेगा. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाई करती है ऑन ईच प्लेटफॉर्म. और यू आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स. आपको किसी छोटे अटेंशन स्पैन वाले बच्चे को या टीनेजर को या किसी यंग इंसान को अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो तक लेके आना है और वहाँ रिटेन करवाना है. हाउ विल यू डू दैट? उसको वहाँ तक कैसे लेके आओगे आप? Again, it comes back to what does the audience want to watch. If you give them something they want to watch, they will watch it. It is as simple as that. If Amit Shah is a trending political figure and there exists no video on YouTube जो उनकी पूरी लाइफ को एक nuance तरीके से बैलेंस तरीके से दिखा सके, so that is a gap that I see right there. I will make a 1.5 hour video on it. People will watch it. राइट. और अटेंशन स्पैन से कोई Attention रिलेशन? span is not a problem. I don't agree with the fact that attention span is a problem. It might be a problem कि आपके behavior of watching content has changed. ठीक है. Attention span by itself is not a problem. If I will now go and watch a movie that was made in 90, अगर मैं Citizen Kane देखना चाहूँगा अब, मेरे को बोरिंग लगेगी क्योंकि बहुत स्लो पिक्चर है. बट अगर सिनेफाइल को आप किसी को बोलोगे बेस्ट पिक्चर एवर. बट सिमिलरली अगर मैं अभी कौन सी पिक्चर देखी थी मैंने ऐसी, लेट्स से कोई नेटफ्लिक्स मूवी देखी थी मैंने, राइट? ऑफ कैंपस. बिल्कुल. ऑफ कैंपस तो नहीं देखा मैंने अभी, बट यस इट्स अ डिसेंट एग्जांपल. आई हैव नॉट वॉच्ड ऑफ कैंपस बट आई विल नो व्हाई इट वर्क्स. क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, इट इज़ अपीलिंग टू यंग पीपल, इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ वे पीपल कैन एंजॉय. उसके अंदर टॉपिक्स वो हैं जो लोग के बारे में लोग बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो चलेगा. और आई थिंक एक गैप भी था एक अच्छी. I have no clue what off campus is about. I've just seen clips of it floating on the internet. ठीक है. But again, the attention span problem exists because आप लोगों को वो नहीं दिखाना चाहते हो जो वो देखना चाहते हैं. That is the reason. If there are so many people creating content that people want to watch, no? तो अगर आप वैसा कंटेंट नहीं बनाओगे जो लोग देखना चाहते हैं, लोग क्यों आपको टाइम देंगे? While I was researching about you, my father has no clue about you. ठीक है. मैं आपकी वीडियोस देख रहा था. बस पूरा पूरा दिन वीडियोस चल रही हैं, गाड़ी में चल रही हैं, घर में टीवी में चल रही हैं. मैं देख रहा हूँ कैसे एक प्रेमिस है, उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट है, फिर उसके दोनों साइड्स प्रेजेंट की जा रही है, नुआंस निकाला जा रहा है, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं. उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं पता. मैंने अमित शाह वाली वीडियो चलाई, वो दूसरे कमरे में बैठे थे, उन्हें सुना अमित शाह. वो इस कमरे में आए, उन्होंने वो पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखी. और he doesn't watch YouTube at all. Very correct that if you make people see something that they want to see. I am glad the Amit Shah video is reaching the right audience. I wanted. And it's a very very good video. और start to end. It took 3 weeks of research. Actually महीने ज़्यादा लग गया यार. उस वीडियो की रिकॉर्डिंग it is a 1 hour 20 minute video. It took me 3.5-4 hours just to record that video. It was a 16,000-17,000 word script. Okay. With nuance, article, resources. And I'm sure उस वीडियो में अभी भी कुछ ना कुछ गलती होगी. हाँ. जो मुझे नहीं पता चली, ऑडियंस को भी नहीं पता चली, बट कुछ ना कुछ होगी, उसमें 100% गलती होगी. But it took me more than a month to make that video. It took 10 days to edit that video. तो अगर आप उतना मेहनत कर रहे हो, बट अगेन आई डोंट ऑल्सो वांट टू क्वांटिफाई कि आप महीने भर लगाओगे किसी वीडियो में तो वो काम करेगी. देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ सबटेक्स्ट बिहाइंड इट. नो, आई हैव ग्रोन ऑल ऑफ माई लाइफ रीडिंग स्टोरीज. आई लव रीडिंग फिक्शन. आई हैव स्टडीड लिटरेचर. आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी. आई हैव मेड 500 to एक्चुअली 500 तो अपने लिए बना चुका हूँ. आई हैव मेड 2000 वीडियोज इन माई लाइफ. सो ऑल ऑफ दैट सबटेक्स्ट एग्जिस्ट बिहाइंड दैट वन वीडियो. मुझे पता है कि यहाँ पे कट मारना है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे कट क्यों मारना है, बट मुझे पता है मारना है. सबकॉन्शियसली. Yeah, so it becomes a habit at that point. और कैन यू, बहुत वेग चीज़ है ये, पर कैन यू प्लीज टेक मी थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च? इतनी अच्छी रिसर्च, इतनी यार अब तो it used to be very tedious पहले. Now तो AI has changed the game altogether in this. But your videos don't feel like any other video on the internet. Yeah, so because they're not AI written. हाँ, right. It is AI मतलब research करने के लिए. So for example, if I was making just yesterday we put out a video on star kids, Bollywood star kids, right? The concept is that the star kids are going into irrelevance. I made a similar video on a similar topic 2 years ago, right? Which was, I think, around the tragedy of Bollywood star kids. Similar theme, similar content. But at that point, the research was कि अच्छा ठीक है, star kids के बारे में news में क्या है?
सुबह उठ के आपने आर्टिकल पढ़े, आपने यूट्यूब वीडियोस देखी, पॉडकास्ट देखा, वगैरह वगैरह करा. ठीक है. This video is more nuanced, more in depth. हम्म. This video is more about the entire generation of Star Kids. How have Star Kids evolved from the 1950s, 60s to current age? पहले के Star Kids कहाँ सक्सेसफुल थे, आज के वाले कहाँ सक्सेसफुल नहीं है. It's a 30-minute video. But the research for that in the older days, which is 2 years ago, older days, would have taken me 3 days, 4 days, 5 days. This time it took me 1 day. Because all I had to do was figure out what all I want to talk about. एंड देन आई गेव इट टू माई क्लाउड रिसर्च का जो मैंने बॉर्ड बना रखा है, उसने मेरे को आधा घंटा लगा के सारे रिसोर्सेज ला दी. आई हैड टू गो थ्रू देम, पिक द पॉइंट, सेलेक्टेड द पॉइंट, गिव इट अगैन, एंड इट जस्ट मेड माई लाइफ अ लॉट मोर ईजियर. बट येस, द रिसर्च प्रोसेस इज स्टिल द सेम एंड आई थिंक एनीवन कैन लर्न दैट. यार आपको एक किताब पढ़नी है, एक्चुअली आप गूगल भी कर सकते हो कि अकेडमिक रिसर्च कैसे करता है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. अकेडमिक रिसर्च के फंडामेंटल जान लो, वही तरीका होता है रिसर्च करने का, और कोई तरीका है भी नहीं. विच इज़ एसेंशियली कि find all of the, make an abstract what do you want to talk about, which is essentially a sandbox of what you know. उसके अंदर आपको जो भी resources, articles, references, anything that is supporting or directly contradicting the claim that you are making मिल रहा है, उसको इकट्ठा करो, सही जगह से sources दो, credit दो, और अपना argument बना दो. That is all that research is. और एक hypothesis form करो. Yeah, that is the hypothesis that you form. वो तो that is the foundation of, like if you do your masters, if you do your, I think कभी सारे undergrad में भी होता है, you write a research paper, that is what you do, right? आप पहले 6 महीने पहले अपना research paper अपने जो प्रोफेसर होता है उसको सबमिट करते हो कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता या चाहती हूँ. वो अप्रूव करता है, फिर आप उसको एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के दे दो कि ये मैं सोच रहा, ये सोच, राइट. फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करते हो. इट इज जस्ट दैट प्रोसेस कंप्रेस्ड इनटू अ वीडियो. कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो दे आर नोन टू गेट इररेलेवेंट आफ्टर अ पॉइंट इन देयर करियर्स. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना लंबा चला लोगे? यू हैव टू शिफ्ट इनटू समथिंग एल्स. तो यू ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट देयर ओन ब्रांड्स, कॉपी फ्रॉम द वेस्ट. कुछ D2C ब्रांड्स, कुछ अपना शुरू करते हैं, मर्चेंडाइज, XYZ. तो अब इन कंटेंट क्रिएटर्स को व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, इन्हें हाउ डू दे ओवर अज्यूम देयर कमर्शियल वाइबिलिटी? क्या इन्हें लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फिगर्ड आउट है ना, बाकी चीज़ें कैसे होंगी, और हाउ डू दे नो दैट एवरीथिंग एल्स विल गेट सॉर्टेड? प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाएगा, हमें अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, हम ऑडियंसेस को 1-2 बार प्रोडक्ट्स बेच लिए डिस्ट्रीब्यूशन के सिर पे, उसके बाद कैसे बेचेंगे, और कौन से ब्रांड्स वर्क करेंगे और कौन से क्रिएटर्स नहीं करेंगे? आई थिंक यू आर ओवर थिंकिंग इट. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स थिंक दिस डीपली. ओके. दे जस्ट लाइक यार ये ब्रांड डील आ रही है, महीना चल रहा है, इस महीने मैंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा लिए, मजे आ गए, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे. यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स आर वेरी यंग पीपल. मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स आर व्हाट, अंडर 25, लेट्स से. राइट. इंस्टाग्राम पे आपके लाइफस्टाइल क्रिएटर्स आपको ऐसे एज के मिलेंगे. एनीवन हु इज let's say 30 plus and still a content creator or has been doing it for a long time understands that this is like any other business beyond a point. You have to treat it like a business, which means that you have to focus on building cash flows, you have to focus on building profitability, you have to invest in things that give you good returns. It is like any other business. तेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तेरे को पता है कि मेरे पास अगर मेरे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मुझे उससे पहले एक 5वां प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा बाकी को फंड करने के लिए, राइट? वेरी बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज हाउ एनी बिजनेस वर्क्स. एंड द एडवांटेज दैट कंटेंट क्रिएटर्स हैव इज something I don't think most people think about. They have the advantage of incredibly quick feedback loops. Right. Right? I can test a product, know whether it will work or not, and I will know it in a week. Sure. I wanted to do a content creator cohort. Right? I did 3 workshops, private workshops, लोगों को बुलाया मैंने. I realized कि मैं ऑफलाइन वर्कशॉप में इतना टाइम एफर्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ because मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा उसमें. I would much rather sell a digital product. Hypothesis 1, offline workshops are not viable for me because मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, रिटर्न उतना नहीं मिलता. ठीक है, आइडिया डन एंड डस्टेड, टुक 3 weeks, डन एंड डस्टेड. आइडिया नंबर 2 कि यार आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो. आपने रील्स बनाई, उस पर 2 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ आए, आपने 50,000 60,000 लाख रुपए का सामान बेच दिया. रियलाइज कि यार इसमें भी इट इज़ टू मच एफर्ट फॉर टू लिटिल रिटर्न, डन एंड डस्टेड. सो बेटर रिटर्न इज कि आप वीडियो ऐसी बनाओ, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ जिसमें आपको एडसेंस आए, ब्रांड्स आए, एंड देन यू प्रॉब्ली इन्वेस्ट इन एन ऑफलाइन बिजनेस. कल को मेरा दिमाग चलेगा कि यार IELTS की कोचिंग खोल लेते हैं. मे बी. हाँ. मेरे को again the physical aspect of it is different, but to get audience मेरे पास distribution network है. मुझे पता है कि अगर मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ जो मेरी शक्ल लगा के एड्स चला रहे हैं, तो मेरे पास उसका नॉलेज है, उसका इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ वो काम. सो कंटेंट क्रिएटर्स हैव एन एडवांटेज विच अदर पीपल डोंट, एंड यू ऑल्सो ओनली रियलाइज इट लेटर ऑन ना. मेरे को 30
का होके मेरे को समझ आया कि यार ठीक है, बिजनेस के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। हम्म 25 साल की उम्र में तो मैं लड़ाइयाँ कर रहा था लोगों से इंटरनेट पे कि तूने ये वीडियो कैसे बना दी, तू गलत है, ये है, वो है। तो आई थिंक इट्स अ राइट ऑफ पैसेज। कंटेंट क्रिएटर्स हैव अ मैसिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्विक फीडबैक लूप्स। the second one not many people realize, instant feedback. हाँ, not many people realize it, but the creators that do are the only ones who are doing business successfully also, no? Like आपके जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस वाले हैं, लेट्स से योर Kusha Kapila. हाँ, in to some extent she also has an advantage. Oh, okay, another content creator advantage is that you get to build good networks. Right. Kusha Kapila का नाम लिया, Kusha Kapila was able to connect with your the Mamaearth people, the person who is person who is sorting imports from China for her product. अगर कुशा कापिल अपने आप करने जाती वो एज अ नॉन कंटेंट क्रिएटर, उसको महीने लग जाते, साल लग जाते वो करने में, बट उससे आपको नेटवर्क मिला, उससे आपको बिजनेस आइडिया मिला, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला। तो वो एडवांटेज तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के पास ही है ना। A lot of the even the bare minimum thing that content creators do is launch a course, right? उसके लिए भी आपके पास तैयार है, ना करते करते भी 100 लोग तैयार है जब वो कोर्स खरीद लेंगे, आराम से। राइट? वो बालक की बात है कि आप सिखाने लायक आपका सामान है या नहीं है, आपने कंटेंट अच्छा बनाया नहीं बनाया, आपको कोर्स बनाना भी चाहिए नहीं बनाना चाहिए, दैट्स सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट लोग तो तैयार है ना। हाँ, फिर इवेंचुअली वो चलेगा नहीं चलेगा वो पता चल जाए। That is again, that is to depending upon how good your product is. राइट। The same, any content creator, you put out a video is a product also, no? वो चलेगा नहीं चलेगा depends entirely upon whether the video is good or not. Same for product, same for any kind of business. The point I'm trying to get to is कि content creators have a massive advantage over other people who want to start a business. एंड दे स्टिल फेल एट बिजनेसेस। Yeah, most businesses fail, no? राइट। स्टार्टअप नहीं चल पाते कल, मतलब बिजनेस इज अ रिस्की वेंचर, सो इज कंटेंट क्रिएशन, सो इज स्टेइंग इन अ जॉब दैट यू आर नॉट गेटिंग गुड ग्रोथ आउट ऑफ। रिस्क तो जिंदगी में है ही, बिना जिंदगी तो बिना रिस्क के तो काम चलता ही नहीं है। और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डील्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड्स। क्या वो सैचुरेट हो रहा है? क्या आर ब्रांड्स गेटिंग इनफ ROI आउट ऑफ क्रिएटर्स? और पहले ये एक नेसेंट इंडस्ट्री थी, फिर ये ग्रो हुई, अब ये एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक आ रही है। क्या उतने ही वेल पेड होंगे कंटेंट क्रिएटर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांड डील्स आगे भी जितने अब होते हैं, या पहले थे? व्हाट डज वेल पेड मीन? मे बी 5 lakhs a month. So 5 lakhs is not well paid. 5 lakhs is top 0.1% in terms of earning है। 5 लाख रुपए महीने के लोग कितने लोग कमा रहे हैं? लोगों का साल का पैकेज होता है 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का। So 5 lakhs per month is top of the top. So we have to understand, I don't know how old this report is, but last I remember इंडिया में आई थिंक कुछ लाख ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लाख 1.5 लाख, जो ब्रांड से पैसा कमा रहे हैं, जो who have had brand deals. Now this ranges from someone earning 1,000 rupees to someone earning 1 crore rupee का brand deal. It is exactly how your entertainment industry always also works. The top people earn the majority amount of money, the rest of the people don't earn. And वो top के people cycle out होते रहते हैं, उनको नए लोग replace करते रहते हैं. That is the game. Whether content creators remain to be well paid or not depends entirely upon how good of a content creator you are. In terms of how well you can entertain the audience. That is the only metric. And value. Entertainment, मतलब वैल्यू इज अ सबसेट ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, तब वो काम करेगा। तभी आप जो द काइंड ऑफ वीडियोज आई ऑल्सो मेक, यू डोंट कॉल देम एजुकेशनल वीडियोज, यू कॉल देम इन्फोटेनमेंट। एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट द फर्स्ट मेट्रिक इज स्टिल एंटरटेनमेंट। इवन बाय द वे योर एजुकेशन क्रिएटर्स जो आपके यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी एंटरटेन ही कर रहे हैं पहले, पूरा राइट? सो एंटरटेनमेंट इज द नेम ऑफ द गेम, इट इज नॉट कंटेंट क्रिएशन, इट इज नॉट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, द गेम इज एंटरटेनमेंट. Within that entertainment, if you can provide value, if you can provide laughter, if you can provide education, relatability of course, वही game है. If you can do that, you will continue to get paid. I don't think there is an irrelevance metric that applies to content creators at all. You become irrelevant because you stop growing. You become irrelevant because you stop adapting. You become irrelevant because you stop understanding what the audience wants. It has nothing to do with age. It has nothing to do with how good your camera quality or your gear quality is. It has nothing to do with how well of a speaker you are or not. It has everything to do whether you understand the game or not. आज से 10 साल पहले the YouTube game was कि आप sketch comedy करो. आज वो sketch comedy micro drama बन चुकी है, वो brands कर रहे हैं Instagram पे. आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो documentaries Nat Geo पे आती थी, वो अब YouTube पे आ रही हैं.
right? The game is still, the fundamentals are still the same. It's just evolving. It is just evolved. If you don't evolve with it, Nat Geo does not want to evolve. उनको नहीं करना, उनका चैनल बढ़िया चल रहा है, उनको YouTube की जरूरत नहीं है. But if I was still making YouTube reviews like I was 6 years ago at this point, I would not be, you will not have invited me for the podcast. कि क्यों ही बुलाएं, तो बस बेकार सी मूवी रिव्यू करता रहता है, लगता भी नहीं कि मूवी देख के रिव्यू कर रहा है. If you're not staying up to date with the game will leave you behind. It is as simple as that. कंटेंट क्रिएटर को देख के शायद पहले आई फेल्ट समथिंग, आई फेल्ट रेजोनेंस, है ना. दैट इज डिमिनिशिंग नाउ. Yes. How old are you now? 24. ठीक है, okay. That age, the pace at which it is happening is probably growing, but I think it is also a function of you are busy in life now. You have things to do, you have work to do, you do not have time to invest in content, watching content as much as you used to. Okay. I think it is just a factor of that. If you talk about अभी कोई किसी की मैं कुछ रील या ट्वीट देख रहा था, it was a screenshot of a meme where people were calling AIB, people were calling EIC, Son of Abish as that era of YouTube. And it was so shocking to me and the person in the reel also कि ये अब आज के लोगों के लिए nostalgia है. The AIB era is nostalgia for people. To me as well. Yes. So for you it is nostalgia. For me, I have seen that growth happen. I have seen TVF go from Rowdies to AIB. Pictures भी बहुत बाद में आया है. Pictures से पहले उनका YouTube चैनल था, उनके 5-7 और YouTube चैनल उन्होंने बनाए, AIB आया. For me it is yesterday. It is not nostalgia for me. It is recent memory. For you it is nostalgia. So it is all a matter of perspective and relativity. इसीलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो पुराना हो गया, बिकॉज द न्यूअर थिंग यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यू वे. इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट with whatever is happening in the world, because you get occupied so much with the things that you are doing. You have to make more and more conscious effort to stay relevant, to stay up to date. वो आप नहीं करोगे तो फिर आपका irrelevance आना ही आना है. तो I think that is the metric. If you feel detached with content creators, then probably you are not aware of the new ways that content creators are making themselves attached to people. For example, I don't know if you know कि Twitch and Kick streaming is picking up in India. There are a handful of creators जो Twitch पे live stream कर रहे हैं दिन भर. In India, In India कुछ लोग हैं जो उनको देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको नहीं देख रहे. हाँ, जो वो लोग कर रहे थे वो इंडिया में कर रहे हैं लोग. हाँ, जो लोग उनको देख रहे हैं वो उनसे अटैच्ड होंगे. और ये हमेशा होगा ना, जो वेस्ट में होगा वो ट्रिकल डाउन हमेशा होगा. Not, I don't think that is true now to a lot of extent. But It we used have to similar- happen because the strata of the society that used to watch content used to be of the जो महंगा इंटरनेट अफोर्ड कर सकता है, इसके पास स्मार्टफोन है, तो जो लोग वहाँ देख रहे हैं, इट इज़ ईजिएस्ट टू कॉपी एंड ब्रिंग इट. India one, right? But now it will not happen, or for that state of the society it will continue to happen probably. But for the majority of the audience, because they have their own culture, 150 करोड़ लोग हैं यार इंडिया में, उनके कल्चर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना खुद का कल्चर बनाते हैं. देयर आर माइक्रो कल्चर्स इन इंडिया राइट नाउ. Right. Regional content creators have their own culture. So I don't think that is a reality now, because we are not interested in that. And it's happening globally. French YouTubers are big, Latin American YouTubers are big, content creators have millions of followers everywhere. They have their own subculture. There will be a hierarchy that exists कि अच्छा ठीक है, global level पे ये लोग popular है. Mr. Beast is the global face of YouTube. Right. But Mr. Beast के नीचे भी जो बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रॉब्ली नहीं पता होगा Mr. Beast कौन है. Mr. Beast के 500 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बट हो सकता है इंडिया बहुत सारे लोगों को ना पता वो कौन है. बट इंडिया को ये पता होगा कि एक फॉर एग्जाम्पल देयर इज, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, बट रोहिणी साइड के देयर इज अ डुओ विमेन जो हरियाणवी वीडियोस बनाते हैं. उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. उनकी हर वीडियो पे, हर शॉर्ट पे 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आते हैं. यू डिड नॉट नो अबाउट देम. आई ओनली रिसेंटली फाउंड आउट बिकॉज मैंने देखा अपने किसी रिलेटिव को उनकी वीडियो. उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने बताया मैं यूट्यूब करता हूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं. अरे हमारे गाँव में भी हैं, उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. तो आई डिड नॉट नो अबाउट देम, बट उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. दैट इज़ 20 टाइम्स व्हाट आई हैव, राइट? सो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट दैट यू एंड आई विल नेवर बी अवेयर ऑफ, बट वो एग्जिस्ट करता है. और ये जो इंडिया वन क्रिएटर्स हैं, जो इनकी ऑडियंसेस डीप पॉकेट्स वाली है ना, दे नॉट नेसेसरली बट सम अ मेजर पोर्शन ऑफ इट. तो हाउ मच ऑफ द कंटेंट दैट गेट्स
circulated in India, do these creators influence? क्या आ रहा है, क्या चलेगा? What I'm asking is कि जो प्लेटफॉर्म है वो कौन से क्रिएटर्स को बेटर पे करेगा, जिनके ऑडियंस Yeah, of course. So that is a function of demographics. Tier 1, 24 to 35. I think gender split में उतना फर्क नहीं पड़ता है, but women spend more online, so women को target करने वाले content creators will be paid more. It is just how any demographic study of any business would work. ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी tier 2 tier 3 वाले हैं वो लोग spend नहीं करते हैं. But of course, if my audience, if I am selling a mobile phone, right, there is a mobile phone that is selling for 10,000 rupees, and there's a mobile phone that is selling for 1,50,000 rupees, right? Both those market exist. हो सकता है उसको 15 फ़ोन बेचने पड़े, इसको एक फ़ोन बेचना पड़े, उसको 15 लोग चाहिए, इस फ़ोन कंपनी को 1 लोग चाहिए. वो तो रियलिटी एग्जिस्ट करेगी. अगर मेरी करंट वीडियो, सपोज आई मेक अ वीडियो, अ वेरी हाइपर नीश वीडियो अबाउट द बेस्ट club in Delhi to get your fine dining experience, very niche video. 10 people watch it. All of those 10 people go to that club. Club wala is happy. If that same person starts to now talk to a vlogger जो कैफे दिल्ली में है, वो वीडियो एक तमिल इंसान से बना रहा है चेन्नई में, 10 मिलियन पीपल वॉच इट, उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास एडवांटेज आया ही नहीं. राइट. उन 10 मिलियन में से कोई इंसान दिल्ली आके उस कैफे में चला गया, दैट्स सेपरेट एंड ऑल टुगेदर. बट वो मिसमैच तो रहेगा ही ना. दैट इज द जॉब दैट द एल्गोरिदम डज ऑल्सो, बाय द वे. दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट. इट इज कनेक्टिंग द राइट ऑडियंस विद द राइट कॉन्टेंट. तो इसको हो सकता है कि ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े 10 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए, इसको हो सकता है कम पैसे खर्चने पड़े उन 10 लोगों तक पहुंचने के लिए. At the end of the day, it is a very dynamic field which pays how well the algorithm connects the people with the what the brand wants to pay. People are shifting into content creation. Engineers, doctors, lawyers. I think it is great. Everyone should be a content creator. Don't you think as a society, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर देखना आता है. आई नो इफ़ अ बिल्डिंग कितना स्टील जाएगा, कितना उसमें कंक्रीट लगेगा, वो सब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. नॉट नेसेसरली ऑन दैट आई बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. ज़रूरी नहीं है कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कंटेंट बनाऊँ, है ना. आई थिंक फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन पेज मी बेटर. मैं एक जॉब करूँ, मुझे 30,000 रुपये मिलेंगे, मैं कंटेंट बनाऊँगा, मुझे 30 लाख रुपए मिल जाएंगे एक्सट्रीम एंड में, है ना. वेयर इज़ आ सोसाइटी गोइंग इन टर्म्स ऑफ लोग क्या जेन्युइनली हार्ड चीज़ें, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, बहुत सबसे हार्ड काम है दुनिया का, है ना, पर फिर भी लोग अपने प्रोफेशंस, अपनी पढ़ाई, वो सब छोड़ के कंटेंट बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं. हाउ डू यू टेक दैट? See, there's a difference between being interested in it and actually doing it. अगर कोई अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाह रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ बैड कॉल. बैड कॉल. हाँ, बिकॉज अब ऑब्वियसली अगर आप अपना एक एस्टैब्लिश बसा हुआ घर छोड़ के जा रहे हो कि यार, इट्स द सेम लॉजिक एज कि मैं अपने घर बार छोड़ के मुंबई जा रहा हूँ एक्टर बनने. बने भी हैं लोग, और मेजॉरिटी ऑफ द जनता वहीं स्ट्रगल भी कर रही है आज तक. सो इफ़ यू हैव द लिबर्टी टू टेक दैट रिस्क, इफ़ यू हैव टेकन अ कॉल कि मेरे को ये रिस्क लेना है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको बस अपना पैशन फॉलो करना है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. बट आई डोंट थिंक एनी स्मार्ट पर्सन वुड डू दैट. अगर किसी की जॉब है, कोई महीने के 50,000 60,000 लाख रुपए कमा रहा है, वो उसको छोड़ के कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एट ऑल. कंटेंट क्रिएटर सबको बनना चाहिए. एवरीवन शुड नो हाउ टू टॉक about things that they like. Everyone should have some means of documenting their life. Everyone should have some means of creating content, making videos, connecting with people, just for the aspect of making things. Because creativity comes naturally to everyone. हर कोई इंसान किसी ना किसी तरीके से क्रिएटिव हो सकता है. And content creation is the best way to show that creativity, to have a potential audience for it. The moment you start doing content creation with the intent of earning money, it is no longer content creation. It is a production business. राइट. अगर आपको प्रोडक्शन बिजनेस चलाना आता है तो आप प्रोडक्शन बिजनेस कर सकते हो. इफ यू आर क्विटिंग योर जॉब टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन बिजनेस, ग्रेट, दैट इज अ बिजनेस डिसीजन. इफ यू आर क्विटिंग योर जॉब टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, दैट इज नॉट अ बिजनेस डिसीजन, दैट इज अ हॉबी. तो इफ यू ट्रीट इट एज अ हॉबी, it will give you returns like a hobby. If you treat it as a business, then you have to treat it as a business and it might give you returns like a business. It is very straightforward. अगर एक इंजीनियर को एंटरटेनमेंट स्केच बनाने हैं
और उसको पता है कि इसके लिए मेरे को एक्टर्स भी चाहिए, मेरे को लोकेशन भी चाहिए, मेरे को शूट भी करना है, मेरे को स्क्रिप्ट भी चाहिए, मेरे को एडिटर भी चाहिए, मुझे एक कॉमेडी वाला इंसान भी चाहिए अगर मेरे को स्केच कॉमेडी करनी है, मेरे को ड्रामा बनाना है तो मेरे को ड्रामा राइटर चाहिए, मेरे को ड्रामा की समझ चाहिए, कॉमेडी की समझ चाहिए। आई हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट सो दैट आई मेक समथिंग दैट इज डिफरेंट एंड न्यूअर। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स एग्जिस्ट फॉर अ कंटेंट क्रिएटर टू बिकम अ माइक्रो ड्रामा क्रिएटर और ड्रामा क्रिएटर। अगर आप बस सोच रहे हो कि यार मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आया है एक ड्रामा स्केच का, आई विल मेक अ वीडियो अराउंड हाउ men are being mistreated by women, the most generic idea that a lot of content creators will have had. आपने एक आइडिया बना भी दिया, अच्छा उसमें मिलियन व्यूज भी आ गए, अब क्या करोगे? नो वे टू गो। तो कहीं जाने का तरीका ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं उससे आगे। अगर आप उतने तक ही सोच के अपनी जॉब छोड़ के आ गए हो तो फिर आप अपने आप को ही गाली दोगे, या फिर आप बोलोगे कि मेरे को ऑडियंस ने समझा नहीं। ऑल ऑफ दोज शिट यू विल डू, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू वेदर यू आर ट्रीटिंग इट लाइक अ हॉबी और वेदर यू आर ट्रीटिंग इट लाइक अ business. I think anyone who treats it like a hobby should treat it like a hobby. The moment your brain goes to यार इससे मेरे को ब्रांड डील मिल जाएगी तो कितने सारे मज़े आएंगे, पैसे आएंगे, कितना आसान है कि अरे इस क्रिएटर को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उस डील के लिए बिना कुछ किए, बिना कुछ किए supposedly. या then you are muddling the difference between it being a hobby, which I think everyone should do, between making it a business, which I think most people cannot do. The barrier of entry looks easy कि आपको फ़ोन ही तो चाहिए, बट वो बैरियर ऑफ एंट्री इज ईजी बाय डिज़ाइन। और वो सबके लिए ईजी है ना। यस, इट इज़ ईजी बाय डिज़ाइन बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक कि सबको बनाना चाहिए कंटेंट। सबका एक इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, सबको अपनी ओपिनियन, लिंक्डइन, फोटोग्राफी या बेसिक चीज़ आप जो अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहे हो, फ्रॉम दैट पीओवी एवरीवन शुड डू इट। बट अगर आप उससे पैसे कमाना चाहते हो देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, व्हिच आई डोंट थिंक एवरीवन कैन डू। वेयर शुड समवन स्टार्ट फ्रॉम टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, नो टू genuinely make content द ईजिएस्ट वे टू डू इज डॉक्यूमेंट योर लाइफ। via a vlog? इट कैन बी जस्ट फोटोज यार, जस्ट फोटोज। आप अपनी स्टोरी पर डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आई थिंक आई टीच दिस इन माई पर्सनल, सो आई डू अ वर्कशॉप फॉर, अभी तक तो कॉलेजेस के लिए किया है बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू इट फॉर सम स्टार्टअप्स। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, डू थिंग्स एंड टेल पीपल। Do things and tell people, just that. और क्या, बहुत बेसिक है, उसके अंदर नुआंस आ सकता है कि अच्छा क्या चीज़ें करनी है आपको, उसको समझने के लिए क्या फंडामेंटल्स, हाउ डू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम नेचुरली टू यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम नेचुरली इनफ दैट यू कैन टॉक अबाउट इट टू पीपल, राइट? वेरी बेसिक थिंग कि आपने किताब पढ़ी, आपको अच्छी लगी, आपने बता दिया लोगों को कि देखो मैंने ये किताब पढ़ी, मेरे को अच्छी लगी। आज से 5 साल पहले आप उसकी किताब की फ़ोटो खींच के डालते, आज में भी आप उसके बारे में एक 30 सेकंड की वीडियो बना दो कि ओके दिस इज़ अगर मैं इस टाइम लेट्स से दिस बुक है द ओरिजिन है, ये इन्फर्नो है, मैंने इन्फर्नो पढ़ रखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस आई विल टेल यू कि यार ये कितनी अच्छी किताब है, इसमें दांते की पोएम है कि इन्फर्नो, उसके ऊपर पूरी कहानी है, उसके ऊपर लोगों ने बात करी है। आई रिमेंबर रीडिंग दांते के बारे में इन स्कूल ऑन अ विकिपीडिया पेज। बन गया 30 सेकंड रिकमेंडेशन कंटेंट फॉर समवन, दैट इट इज़ एज ईजी एज दैट। बट अगर आप बोलोगे कि यार अगर मैं इस दांती की किताब पे वीडियो बनाऊंगा ताकि इसका एफिलिएट लिंक मैं अमेजोन का अपने बायो में डाल पाऊँ और फिर लोग खरीदें, मेरे को पैसे मिले, देन दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। देन आपको उसी साइकोलॉजी से देखना पड़ेगा उसको। और बहुत मैकेनिकल हो जाएगा इवेंचुअली। मैकेनिक इट इज़ बाय डिज़ाइन यार। मैकेनिकल मीन्स रेपिटेटिव, मैकेनिकल मीन्स ट्रैकेबल, मैकेनिकल मीन्स इफ यू कैन ट्रैक इट यू कैन इंक्रीज इट, इफ यू कैन ट्रैक इट यू कैन फिगर आउट व्हाट द गैप्स आर। तो मैकेनिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड बी वेरी क्लियर इन दैट साइकोलॉजी। लाइक आई लव दैट यू सेड कि यार मेरे को ये कंटेंट क्रिएशन का काम करना बिकॉज मेरे को फेमस होना है। मोस्ट पीपल डू नॉट हैव दैट क्लैरिटी। मोस्ट पीपल से यार मेरा पैशन है, मेरे को मजे आते हैं, मेरे को बात करने में मजा आता है। दैट इज ऑल बुलशिट। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू फेम एंड मनी। दो आर द ओनली टू थिंग्स दैट यू डू इट फॉर बिजनेस। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट देन आई थिंक अपने आप से झूठ बोल रहे हो, एज सिंपल एज दैट। येस, एवरीवन शुड क्रिएट कंटेंट। यस, ये तो सबको बनाना चाहिए कंटेंट। आई हैव गॉट माई फादर टू मेक अ यूट्यूब चैनल। यार वो अपनी लाइफस्टाइल व्लॉग करते हैं, साइकिल चलाने जाते हैं उसका व्लॉग बनाते हैं। और आई थिंक किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो उनके इवेंट्स के वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी गुड। इट इज़ अ गुड वे टू कीप योर सेल्फ अप ऑन योर टोज। Suppose you started 6 years ago, नहीं, आई स्टार्टेड 8 years ago। 8 years ago, 8 years ago you started। आपका एक वर्क फ्लो होगा, है ना? उसमें आपको कुछ चीज़ें होंगी जो लगती थी कि यार ये बहुत रेपिटेटिव है और ये ऑब्सोलीट हो जाएगा आगे। और कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो आपको लगता होगा कि यार ये बहुत मुझे नहीं करना है, पर वो फिर भी रही आपके साथ। इट टुक मी द लॉन्गेस्ट टाइम टू ऑफलोड एडिटिंग माई वीडियोज़। एज इन अपनी सारी वीडियोज़ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज टू एडिट माई सेल्फ। योरसेल्फ। हाँ, इट टुक मी मैनी ईयर्स टू डिसाइड, मतलब
take that call कि यार maybe I should not be editing all my videos, maybe I should give that offload that responsibility. So you reach at a point where you have to figure out what trade-off is worth it and what is not worth it, right? So I used to edit all my videos for the first 6 years of my content creation, and that was because I was obsessed with font अच्छा होना चाहिए, design अच्छा होना चाहिए, frame अच्छा दिखना चाहिए. So let's say if I am editing at a 100% level, if I give it to an editor, he will probably edit it at an 75% level, Right. right? That is a new editor who does not know, but I can train that editor to be 90%, yeah, 80% also. But that 80% for the audience is good enough because they are not obsessing over details like I am. So that 80% का success rate or 80% का capability rate is a good trade-off to have. But if I start outsourcing my ideation कि वीडियो किस चीज़ पे बनेगी, तो गेम खत्म है ना सारा. वो आइडिएशन में ऑफलोड नहीं कर सकता. दिमाग दे दिया ना किसी दिमाग दे दिया किसी को. आइडिएशन में ऑफलोड नहीं कर सकता हूँ, वीडियो का स्ट्रक्चर में ऑफलोड नहीं कर सकता हूँ. कैसे नहीं कर सकते. स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर करते हो वीडियो? So for example, again, we're talking about the Amit Shah video. The easiest thing to do with that video was to get it as many views as this one will get probably, is to go counter opinion. कि यार अमित शाह ट्रेंडिंग है, अमित शाह के खिलाफ मेरे पास समाज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ऑन विकीपीडिया कि अमित शाह ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है. द ईजिएस्ट थिंग टू डू वुड हैव बीन टू मेक अ कंपाइलेशन ऑफ दोस. 20-25 मिनट वीडियो कि अमित शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम है, ये अमित शाह ने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया. ईजिएस्ट थिंग टू डू, एनी पर्सन कुड हैव डन इट. The ideation, then the decision call became ki, okay, how do you take that, you add more nuance to it, you build a thesis and argument that is difficult to have, right? It is an incredibly difficult process to take as big of a figure as, let's say, Amit Shah, and then bring a nuanced argument to it, so that a person who supports him does not say कि भाई तूने इनकी बुराई क्यों करी. A person who is against him does not say कि तुम इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो. It should look like evaluation. It is an evaluation. It is an Both of those people should come and see कि okay, it is not black and white. There is a lot of black, white, grey, blue, yellow, red. वो decision call लेना is again my responsibility. If I am making a video on, let's say, how nepotism works in the industry, or how Bollywood couples are a business product, let's say. The easiest thing to do is कि अरे देखो ये ऐड भी कर रहे हैं, ये इनकी शादी में भी इन्होंने ब्रांड्स बुला लिए, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. Easiest thing to do. The ideation call is to how do you bring nuance into it? How do you bring more depth into it? How do you not let it be surface level? Because वो ideation ही है that is setting me apart from, let's say, Reddit पे gossip. मैंने जो रिसर्च की थी ना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, यू मेक सच गुड एक्सप्लेनर वीडियोज़ इन्फोटेनमेंट, आप एक विरल भयानी गॉसिप हाउस से अलग कैसे हो? मुझे किसी ने कहा कि ये मत पूछिए स्टार्ट करने के लिए, पर कैसे हो? It is just that, यार, I am not on a surface level, I am not different from them. मेरी थंबनेल भी वही है जिन उनकी थंबनेल्स होती हैं, मेरे टॉपिक भी वही हैं, मेरे people that I'm talking about the same. The only difference is that I am interested in the psychology of them. I am not interested in what they are doing. अगर उनका paparazzi एयरपोर्ट पर, I am not interested in their airport look. I am interested कि अगर वो एयरपोर्ट लुक बना है तो उसके पीछे कितना दिमाग लगाया है, उससे उसका फ़ायदा क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, इस इंसान के लिए ये लुक क्यों बना है. दूसरा, रणबीर कपूर का एयरपोर्ट लुक आपको क्यों नहीं दिखता है उतना? आपको किसी रैंडम बी लिस्टर सेलिब्रिटी का ही लुक क्यों दिखेगा वेल बैनी के पेज पे? व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट? व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? द पीपल हु आर वॉचिंग इट, व्हाई आर दे वॉचिंग इट? द पीपल हु आर ट्रोलिंग इट, व्हाई आर दे ट्रोलिंग इट? तो इट इज़ जस्ट द लेवल ऑफ इंटरेस्ट दैट आई हैव. आई एम नो डिफरेंट देम फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को भी इन चीज़ों के बारे में जानने में मज़ा आता है. आई जस्ट लाइक टू गो इन अ लॉट ऑफ डेप्थ. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, एंड देन आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन देम. While dissecting political personas, Amit Shah, XYZ, any political persona, I've seen you make the videos from a similar lens that you do on a star maybe, है ना? क्या हम भी उसे वैसे ही परसीव करते हैं? क्या हम भी एक पॉलिटिकल पर्सोना को एक स्टार के पर्सोना से देख के उसमें अपनी डिसीजन मेकिंग परसीव करते हैं? It's not one-on-one the same. Does it influence voting? 100%, yeah. Politics is a game of influence only. PR, publicity. Everything is a game of influence.
Me sitting here right now talking to you is also a game of influence. इस वीडियो को अगर 5 ऐसे लोगों ने देख लिया जिन्होंने मेरे के बारे में नहीं सुना होगा कभी, वो आके मेरी 50 वीडियोस देख गए, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी. दैट इज़ वाई आई कॉल्ड यू ऑन, Yeah. बिकॉज मुझे चाहिए आपके ऊपर बैंक करना. Correct. So everything is a game of influence, politics, PR. Wo. Now, when I say it is a game, that does not mean it is coming with an intention of harm. That is how the world operates. That is how the world of entertainment operates. That is how power operates. Politics is a very different ballgame because it also involves power. It also has the potential of really impacting the lives of people. अच्छा पॉलिटिशियन लोगों को आगे लेके जाता है, बुरा पॉलिटिशियन लोगों को, करप्ट पॉलिटिशियन लोगों को पीछे लेके जाता है. It's as simple as that. The entertainment aspect of it becomes easier because entertainment, while it impacts the lives of people, it does not impact to the extreme that politics will do. Right? It is something that you enjoy. Politics is something that directly impacts your life. तो वही डिफरेंस है, which is why politics is more impactful, actually impactful being more relevant in the life of a person than entertainment is. The problem is that we are more attached to entertainment than politics. और क्या अब पहले से ज़्यादा है द अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी एंड PR यू कैन डू. आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो. Yeah, of course, it is way more than, it's just a function of how connected you are ना. अगर आप पहले किसी स्टार को सिर्फ थिएटर स्क्रीन पर देख पाते थे, तो अगर वो आपके शहर में आ रहा है, आप जाओगे उसको देखने, बिकॉज आप उसको कोई नहीं देख सकते थे. सेम लॉजिक विद पॉलिटिशियंस ऑल्सो. एनीथिंग दैट दे डू, पहले पॉलिटिशियन प्रॉब्ली करप्ट इसलिए होते थे क्योंकि उनकी करतूतें पता नहीं चलती थी. अब अगर वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, अब अगर यहाँ के बाहर सड़क टूटी हुई है, मैं उसकी फ़ोटो लेके ट्विटर पे जाके सरकार को गाली दूंगा, तो मोर पीपल विल रीट्वीट इट, इट विल बिकम मोर ऑब्वियस टू पीपल. सो इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट वर्क्स बोथ वेज नो. अगर उससे आपका फ़ायदा भी हो रहा है तो उतना ही नुकसान भी हो सकता है. You just have to, and it is something that doesn't come naturally to people. You have to be conscious of what you consume, but these platforms are designed in a way कि आपको consume ही कराते रहेंगे, आपको conscious होने का मौका नहीं देंगे. Though it is true that it impacts you more, but that is just what the world is. The only way is to not consume. और वो तो नामुमकिन है. बंद कर दो फ़ोन अपना, मत चलाओ. हाँ, सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ चैनल लाइक यू, है ना. मुझे स्केल करना है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ. ऐसी एक नॉट अ वेग डिसीजन मेकिंग गलती, क्या एक ऐसी टेक्निकल गलती है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं अर्ली ऑन, लेटर इन देयर कंटेंट क्रिएशन जर्नी. टेक्निकली क्या गलत करते हैं लोग जिसकी वजह से दे डोंट वर्क. 2024 I think is when. So this is something that I have done also. And this is something that I have seen a lot of people do. When I started podcasts, कम लोग podcast कर रहे थे. It came to a point where I got bored and I left it midway. Other people continued doing, they have capitalized and they are doing very well, which is great. That is a mistake that I made. I did not capitalize on the right moment. 2 years ago, when I started creating content that I create now, which is an evolution of what I was creating पहले, the gap that I saw was कि यार 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो सब बना रहे हैं, 20-25 मिनट की कोई वीडियो नहीं बना रहा है. हाँ, या तो 1 घंटे की या 10 मिनट की है. नहीं, तब 1 घंटे की वीडियो भी बहुत कम थी. It wasn't as relevant here. बाहर के लोग बना रहे थे 40-8 घंटे की वीडियो बना रहे थे बाहर के लोग तो पहले. But nobody was making nuanced deep dives on pop culture for 20-25 minutes. That is the gap that I saw. I took a call on it कि हमने एक प्रियंका चोपड़ा वीडियो बनाई थी. Right, that was the hypothesis testing कि चल गए, उस पर 3 लाख व्यूज आ गए. कोमल पांडे वीडियो वाज That was long back. That was prior to that. But again, so फैंटास्टिक वीडियो. thank you. But हाँ, one of my favorite videos also that one. But वो भी पहले ही बनी थी. ठीक है. That video also took a lot of time. But वो भी again, you're right. It was a hypothesis testing for that phrase कि okay, this works. But उस वीडियो को बनाने में टाइम लगा था. At that point, not a lot of people were creating 20-25 minute videos on pop culture. Because it was difficult. You need to have things to talk about. यार, there's a couple of content creators who actively sat down with me to figure out कि यार आप 20 मिनट की वीडियो बनाते कैसे हो. And these are people with millions of subscribers. 1 मिलियन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने ये करा था. एंड दे वांटेड टू फिगर आउट कि यार आप कहाँ से लेके आ रहे हो मटेरियल जो आपके पास 20-25 मिनट का सामान है और आप बना रहे हो. दिस इज प्री चैट जीपीटी बीइंग पॉपुलर. आई हैड अ गुड 6-month विंडो वेयर चैट जीपीटी वॉज नॉट पॉपुलर एंड nobody was making 20-minute videos. At that point, my channel grew from 160,000 subscribers to 4 lakhs within those 6 months ka gap. Within those 6. Yes, because that gap nobody exploited. Right? And then for the next 1 year, when ChatGPT became popular, when writing scripts became easier, the content that I was making for 20 minutes, other people also started making same अच्छा. या similar content.
right? So that advantage that I had for 6 months went away, was gone. So now the choice on my end became कि do I want to continue this path? Because again, I can continue doing it. I will get a decent amount of views in that. वो चलता रहेगा काम, but वो eventually जाके fizzle out हो जाना है. So how do you evolve on that? So now that gap is कि अभी मैं बता रहा हूँ वो gap exist ये है कि कोई भी 1 घंटे की वीडियो नहीं बना सकता उतनी डेप्थ और नुआंस. There's a reason नीतीश राजपूत इज पॉपुलर बिकॉज कोई इतनी वीडियो बनाई उतनी लंबी उतनी डेप्थ के साथ अच्छी एनिमेशन के साथ कोई वीडियो नहीं बना रहा है एंड बना भी नहीं पाएगा बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू डू दैट. Similarly, no one can easily go out and make a 1 hour long documentary piece on a politician, अच्छा. right? That gap exists because it is a difficult gap to close. The barrier of entry because of AI जो यहाँ हुआ था तो यहाँ हो गया. मैं अगर यहाँ था तो मेरे को यहाँ से अब यहाँ ही जाना पड़ेगा अगर इससे मेरे को नीचे नहीं आ गैप मेंटेन करना ही हाँ, करना है तो. हाँ, right. तो इट मीन्स कि आई हैव टू डू मोर एफर्ट. आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू कंसिस्टेंटली पुट आउट दोज 40 minute 45 minutes 1 hour long videos. Even if I'm putting a 25-minute video out, that video has to be 10 times better than a video someone else is making. मैं वो नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा. As simple as that. Another thing that I figured out was कि which I figured out late by the way was कि shorts बनाने चाहिए आपको. मैं YouTube पे shorts नहीं बनाता था. हमने 6 महीने पहले शुरू करा है shorts बनाना. Sorry, did you think it was beneath you? Initially yes, when shorts A lot became of people popular. think that, right? Yeah, हमने and then that was a very quick learning experience. Shorts वाले creators नहीं पसंद थे, फिर मैं shorts वाले creators से मिला, फिर मैंने उनके brand deals देखे, मैंने देखा कि उनकी relevance कितनी है. They might not be name content creators जिनको आप सड़क पे मिलके पहचानो कि भाई मैं आपका fan हूँ. आज भी more people will recognize me for my long form than my short form. I will meet more people in the street who will say कि वेदांत भाई आपकी ये वाली particular video long form मेरे को अच्छी लगी. It is just a function of the format. A person spending 30 minutes with me in one go versus spending 30 seconds is going to remember me for those 30 minutes more. Very simple, very straightforward. But that shorts, हमने I think December we did 1 million views on shorts across the entire month. Jan we did 1.5 million. फेब तक आते आते वो 4 मिलियन नंबर पहुंच गया था. मार्च तक एक्चुअली वो 4 मिलियन नंबर पहुंच गया था. April that number was 10 million. May that number was 28 million. Wow. And simple formula. You take the same fundamentals. मेरे को वीडियो बनानी है, बाकी लोगों से बेटर बनानी है, अच्छी बनानी है. Compounded is now 28 million. Now I am aiming कि मुझे शॉर्ट्स के 50 मिलियन व्यूज चाहिए महीने के. होंगे नहीं होंगे पता नहीं. हो जाएंगे जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है पर हाँ मतलब कहीं तो प्लेटो आएगा ही ना. जो गैप मैंने आइडेंटिफाई किया है बाकी लोग भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? जब तक वो नहीं कर रहे तब तक व्यूज आएंगे. जब वो कर लेंगे तो मेरे को और अपना लेवल अप करना पड़ेगा. बट अगेन सो द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज दैट शॉर्ट्स आल्सो इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी बिकॉज इट हेल्प्स ब्रिंग रिकॉल टू पीपल. मेरी शक्ल जितनी देखेंगे वो मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी दोबारा देखने के चांसेस है उतने. देयर इज नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि किसी ने मेरी शॉर्ट देखी तो वो लॉन्ग फॉर्म भी देखेगा. गेस 28 मिलियन शॉर्ट फॉर्म व्यूज से कितने लोग मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे पहुंचे होंगे? वो जो उनके अंदर लिंक्ड वीडियोस नहीं आती नीचे कि इसको क्लिक करके देखो. 20,000. ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन 12,000. सो दैट डायरेक्ट कोरिलेशन डज नॉट मेक सेंस. बट किसी इंसान की फीड में मेरी शॉर्ट आ रही है, वो देख रहा है कि इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, उसने यूट्यूब खोल रहा है, वो स्क्रॉल कर रहा है लॉन्ग फॉर्म, ऑटो प्ले में मेरी शक्ल दिख गई उसको, चांसेस आर हायर कि वो इंसान वो वीडियो देखेगा. What about podcasts? इतना सैचुरेट क्यों हो रहा है? इतना बहुत सारे लोग बहुत सारे रैंडम चीज़ों पे पॉडकास्ट बना रहे हैं. The problem with podcasts is that people have run out of guests to invite. That is the problem. The things that were worth being said on a podcast have already been said. आप कितने डॉक्टर लेके आओगे, आप कितने लॉयर लेके आओगे, आप कितने वॉर पॉडकास्ट करोगे, आप कितना जियो पॉलिटिक्स करोगे. देयर इज गोइंग टू बी एन ऑडियंस दैट वॉचेज इट. बट पॉडकास्ट एज अ जनरल मीडियम has also now entertained people more. When I was doing podcasts, towards the end, it became more about podcast shorts than the podcast itself. We did 100 million views in 1 month on our podcast shorts channel. This is 3 years ago. उस पेज पे पॉडकास्ट पुराने पॉडकास्ट काट काट के 100 मिलियन व्यूज़ आ गए. एक मैंने रील काट के डाली थी, जी वैगन इतनी पॉपुलर क्यों है. उस जी वैगन वाली रील पे 10 मिलियन व्यूज़ थे 3 दिन में शॉर्ट्स पे. आई थिंक रील्स पे भी थे. अगर लोगों को, जनता को पॉडकास्ट वही देखना है, पॉडकास्ट का मतलब एंटरटेनमेंट है, तो इंटेलेक्चुअल इंसाइटफुल पॉडकास्ट आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी अ कमोडिटी यार. इट अगेन बिकम्स एन एंटरटेनमेंट गेम ओनली. The reason our Raj Shamani can do a successful podcast is because उसका cadre of guests is very different or better than anyone else. It's just that. हाँ, क्योंकि होस्ट तो ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ ला नहीं रहा. नहीं, the host brings the recognition, right? Even if the host is bad at talking, but
अगर उसके पास गेस्ट का कैटलॉग बहुत अच्छा है, chances are more people will come there. It's a compounding effect that way also. अब कितने डॉक्टर्स, कितने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आप लाओगे, वो डिपेंड कर रहा है ना कि आपकी ऑडियंस क्या मांग रही है. क्या उस हिसाब से हमें पॉडकास्ट स्केल करनी चाहिए या I honestly don't know. Yeah. Podcasting is something that I think the world is also moving in a different direction from. Spotify, देख लो आप, Spotify now, there used to be a program called Spotify for Podcasters. It used to be called specifically Spotify for Podcasters. Now that program is called Spotify for Creators. अगर Spotify एज अ प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट से दूर भाग रहा है, तो पॉडकास्ट का मतलब क्या होता था यार? पॉकेट कास्ट होता था पॉडकास्ट. आईपॉड जब लॉन्च हुआ था, आईपॉड पर लॉन्च हुआ था पॉडकास्ट. अब वो पॉडकास्ट का मतलब बिल्कुल बदल चुका है. Podcast is also has to be entertainment. It can either be entertainment, can either be news. The only podcast that I listen to, by the way, is this podcast called Waveform, MKBHD का podcast. राइट That is the only podcast I listen to on repeat, क्योंकि उससे मेरे को टेक की दुनिया के बारे में पता चलता बहुत रहता है. वैल्यूएबल. That is it. I watched that podcast because I like MKBHD. I watched that podcast because उसके host entertaining है. उन्होंने अपने podcast को गेमिफाई भी कर रखा है, ट्रिविया भी होता है उसके अंदर, फन सेगमेंट्स भी होते हैं, पूरे हफ्ते की टेक न्यूज़ कवर करते हैं वो. So if that is fulfilling a lot of criteria. Flagrant I used to watch, but again I got tired of it ना. आप मतलब I got tired of it, I got bored of it, I did not get any value out of it, let's say. Entertainment was not a value that I was demanding anymore. ठीक है. तो वैल्यू खत्म हो गई. और कोई पॉडकास्ट नहीं सुनता मैं. No other podcasts. एंड डिड इट हैपन रिसेंटली कि कभी भी नहीं सुनते थे? नहीं, when I was creating podcasts I used to listen to a lot of them, but in the last 2-3 years I've not been a podcast listener. I watch a lot of YouTube videos. For example, आपके क्रिकेट के अराउंड कंटेंट आई कंज्यूम एवरी डे. अभी IPL चल रहा था तो मेरी फीड में हर दिन 3 वीडियोस होती हैं. एक टू स्लॉगर्स की वीडियो होगी, एक रविचंद्र अश्विन की वीडियो होगी, एक आकाश चोपड़ा की वीडियो होगी. वो तीनों मेरे को देखनी है. मेरा गुड मॉर्निंग रूटीन है वो. अरे कल के मैच में क्या हुआ, इनका ओपिनियन क्या है, इसका ओपिनियन क्या है. सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, राइट? बट अगेन आई एम फाइंडिंग वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन देयर. Information is the key about things that I'm currently interested in. I am not interested in watching a geopolitics podcast, so I don't consume them. I'm not interested in watching a fitness podcast, so I don't consume it. Entertainment podcast I don't consume because I create entertainment content, so I have to be aware about it. Right. और क्या होते हैं? What are the other genres? Then I watch podcast जो मेरी बीवी मेरे को भेजती रहती है. For example, there was one podcast that she sent, which was a foreign creator. आई थिंक जो डायरी ऑफ अ CEO है उसकी मैनेजर का एक पॉडकास्ट था विच वॉज अराउंड द वर्ल्ड ऑफ ब्रांड डील्स वगैरह वगैरह. वो मैंने देखा था, बट दैट वॉज अ वेरी स्पोरेडिक एपिसोड. शी वॉच्ड इट, शी वांटेड मी टू वॉच इट, देन आई वॉच्ड इट. और तो हम पॉडकास्ट नहीं देखते हैं. There's an ideology shift happening in the country. Gen Z predicted था कि woke होंगे और लेफ्ट लीनिंग होंगे और न्यू आइडियाज़ होंगे. और अभी there's right of center and there's spirituality and there's content around spirituality. Why do ideology shift and why is it happening opposite of what was predicted? When I was in college, I was in DU, which is a very political environment. The college that I was in, वहाँ पे लोगों को पिक्चर के टिकट दिए जाते थे कि कल हमारे लिए वोट कर लेना आके. आई वॉज इन द डिबेटिंग सोसाइटी, सो वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु वर, लेट्स से, लेफ्टिस्ट हु यूज्ड टू सपोर्ट द लेफ्ट. देन आई हैव फ्रेंड्स इन द कॉलेज जो राइट को बहुत सपोर्ट करते थे. ABP वाले, आपके NACY वाले, बहुत सारे लोग थे. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल spectrums and opinions there. I think it's just a function of which side appeals to you at that moment. The reason you will find a lot of let's say left college students is because उस time पे that is what appeals to you. You not even about cool यार, वो आपको दिख रहा है कि college authoritative है और आपको मुझे rebel करना है. It's just about, it is that phase of your life where you become that. आपको जो भी चीज़ अपील करेगी आप उसकी तरफ जाओगे. Right, for example, if you are living, like I grew up in Meerut, right? Meerut is a very communally charged environment, used to be. मैंने अपने आंखों के सामने राइट्स देखे हैं. मेरे एग्जाम कैंसिल हो गए थे राइट्स के चक्कर में. So I will very vehemently want कि राइट्स ना हो. If the people in power at that point were not doing anything against it, if I as a 17-year-old could feel it, then I'm sure other people are also feeling it. That is why उन्होंने वोट करके वो चेंज कर दिया. So whatever appeals to you at that moment, whatever directly impacts your life, you will be attracted to it.
there's a reason आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो नहीं चलता है इतना, I think left, because that culture is more attached towards AVP and SUI. But आपके JNU में चलता है वो because that culture is attached there. So there are power centers, ideological centers. Whichever center you are closest to, whichever center appeals to you is what you will get attracted to. The problem occurs when you become attracted to an ideology without figuring out whether you are being attracted to it because of what they are saying, what they are pretending, or what the perception is being thrown around is, or do you actually agree with it? Do you actually understand it? Does it actually affect you? Does it actually impact you on a psychological, on a personal level? Do you actually believe that ideology will change or bring about any positive impact or negative impact if you are inclined that way कि मेरे को तबाह करना सब कुछ? वो भी होते हैं लोग. Nihilism exists for a reason. नहीं, nihilism तो होता है कि nothing matters. But yes, destructionist अगर आपकी identity है, अगर कुछ उससे attach कर रहा है, that is the reason people become terrorists also, no? कि आपको उसी philosophy में घुस जाना है बिल्कुल. The moment you stop questioning for yourself is when the problem begins. Thing that you were talking about, कि we are seeing a lot of this, is also a function of that. It is now cool to be religious on the social media because that is what is getting views. For some people it might be genuine. I know of content creators यार जो बस वृंदावन जाते हैं बिकॉज उनको पता है रील बनाएंगे उस पर व्यूज़ आएंगे. आप मंदिर में जाके अच्छी कूल सी दिखने वाली सुंदर सी रील बनाओगे उस पर व्यूज़ आएंगे. दे नो इट. नाउ इफ़ यू टेल देम कि तुम इसको व्यूज़ के लिए कर रहे हो, दे कैन आर्ग्यू कि यार नहीं हमें तो सच्ची श्रद्धा है हमारी. बट हाउ कैन यू एंड आई प्रूव इट? They know it is cool. It is working for them. They will do it. It is cool to be an orthodox mentality वाला person these days. I was just watching a reel yesterday जहाँ पे एक तो कोई लेडी है जो घूंघट करके और बहुत सारी सोने की ज्वेलरी पहन के कह रही है कि अनपढ़ औरतें ही हैं जो घर बसा के रखती हैं, पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं. It's a reel that had 5 million views and I think 700-800 K likes on it. So it works on social media. I don't know whether that lady believes in or not. She has points to argue कि देखो कितनी न्यूज़ आ रही हैं कि अरे ये इंसान ने इस पे केस कर दिया, फेक डाउरी केस वगैरह वगैरह. उस रील पे किसी और फीमेल क्रिएटर ने बना रखा था कि दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एग्जिस्ट ऑल्सो वेयर अ एजुकेटेड वुमेन हैज़ ब्रॉट अ फैमिली आउट ऑफ हार्डशिप. सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. सो यू विल सी ऑल साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट देयर. बट अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये वाली साइड जीत रही है, तो that might also be because you are getting attracted to that echo chamber. If you don't take a step back and see कि okay, is this side actually winning? Have I seen the other argument? Have I seen for myself whether I'm attracted to this side or not? तो फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही जाओगे. But it is your responsibility to do that. Nobody else is going to do that for you. I think I'm done with everything I wanted to ask. Do you have any suggestions, any questions for me, something you want to? Yes, do more podcasts. You can't be doing one podcast in 4 months and then saying Yeah. कि मेरे को famous होना है. Yeah, right. And suggestions about the podcast? No, Did I you- think it was good, yeah. I think you asked good questions. I had fun answering them. Thank you so much. Thank It you, was pleasure Aaron. meeting you. Thank you so much.